नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष राय आप सभी का स्वागत करता हूं BH वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम इस वीडियो में BA आर्ट्स प्लस सोशल साइंस की जो कंबाइंड एग्जाम हो रहा है उसके साइंस के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम सिलेबस की बात करें, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि जैसे पहले मतलब 2019 से पहले BA आर्ट्स और सोशल का अलग अलग एग्जाम होता था, तो साइंस एक बढ़िया फैक्टर होता था बच्चों के सिलेक्शन का। और सिलेक्शन के बाद जैसे आपको पता है कि यहाँ सिलेक्शन होने के बाद हॉस्टल की कट ऑफ और ज़्यादा जाती है, तो हॉस्टल मिलने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जैसे आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे, ज़्यादातर आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ के ही बच्चे आते हैं आर्ट्स स्ट्रीम में, तो उनको जब कभी भी एंट्रेंस एग्जामिनर जो होता है उसको बहुत ज़्यादा मार्क्स में से कुछ बच्चों को सेपरेट करना होता है, तो ऐसे विषय या ऐसे सब्जेक्ट का वो मदद लेता है जो उनकी कमजोरी हो। तो जैसे वो पहले साइंस का मदद लेता था बच्चों को सेपरेट करने के लिए, ताकि बहुत कम बच्चे ही साइंस जानते थे, तो हॉस्टल्स की कट ऑफ जो होती थी उसमें बहुत कम आप सिलेक्शन पा सकते हैं मान लीजिए साइंस के बिना, पर हॉस्टल्स वगैरह भी अगर आपको चाहिए तो साइंस पढ़ना पड़ता था। पर 2019 में थोड़ा पैटर्न बदला और पूरा सिनारियो ही चेंज हो गया, दोनों का कंबाइंड एग्जाम कर दिया आर्ट्स और सोशल का। और उसमें साइंस का वेटेज जो था आपका 6 क्वेश्चन साइंस के आए थे 2019 में, ठीक है। इससे पहले हमने कैप्सूल का एक सीरीज चलाया था, उसमें मैंने 5 क्वेश्चन उस कैप्सूल से पूरे आए थे। आप जाकर अभी भी उस वीडियो को देख सकते हो, पेपर को मिला सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन नहीं आया था, उसका भी मैंने बोला था कि इससे ये थोड़ा, क्योंकि 1 घंटे का ही एक कैप्सूल था, अब उसमें पूरा चीज़ें नहीं पढ़ा पाए थे, लेकिन लास्ट ईयर जितना हमने कोर्सेज में पढ़ाया था 6 के 6 क्वेश्चन उसी में से आए थे, ठीक है। जो हमारा ऑनलाइन कोर्स चलता है जिसका अभी 11 तारीख से बैच चल रहा है, उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी भी ले सकते हैं। BA आर्ट्स प्लस सोशल साइंस, BA LLB, LLB, BSc मैथ, BSc एग्रीकल्चर और BSc नर्सिंग और BSc बायोलॉजी, इन सभी कोर्सेज के लिए ऑनलाइन कोर्स है हमारा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके विजिट करके आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए साइंस की बात करते हैं तो 6 क्वेश्चन 2019 में आया था, ठीक है। तो सवाल आपका होगा कि सर क्या 2020 में 6 क्वेश्चन आया था, तो सर क्या 2020 में कितने क्वेश्चन आएंगे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मैं अभी प्रिडिक्ट कर रहा हूं, ठीक है। आप आइएगा एग्जाम देके, फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा कि सर हाँ इतना ही क्वेश्चन आया था। मेरा अपना इंट्यूशन कह रहा है कि 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा। क्यों? क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन इसलिए रहेगा क्योंकि इस बार, पिछली बार सिलेबस डिफाइंड नहीं था, इस बार उसने सिलेबस BA का डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो उसमें क्या बोलते हैं, मैथ पिछली बार ज़्यादा डाल दिया था क्वेश्चन BA में, अब इस बार मैथ कम किया है। तो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है जब जनरल साइंस से जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आपका आ गया तो उसमें जनरल साइंस से क्वेश्चन आने की, ठीक है। तो 15 तक ये क्वेश्चन जा सकते हैं, 10 से 15 तक, मिनिमम 10 तो आने ही है, ठीक। अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि सर साइंस में पढ़े क्या। साइंस बहुत वास्ट है और खासकर आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए तो आप क्या पढ़ेंगे, आप साइंस के तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा है, आप क्या पढ़ेंगे। बहुत कंसाइज सिलेबस है BA आर्ट्स के लिए, ठीक है, और प्लस सोशल साइंस के लिए। देखिए सबसे पहली चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए है डिजीज। पिछली बार 6 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 6 क्वेश्चन में से आप अगर देखेंगे तो 5 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन वो फिजियोलॉजी का था मान लीजिए उसको, ठीक है। 5 क्वेश्चन डिजीज के थे। और फिजियोलॉजी का जो क्वेश्चन होता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब हमारा डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, लोकोमोशन हो गया, उन सब से क्वेश्चन आता है, लेकिन उसमें भी डिजीज का पूछता है, ठीक है। कि जैसे पूछ देता है कि इस एंजाइम की वजह, अरे इस प्रोटीन की वजह से कौन सा डिजीज होगा, ठीक है। जैसे न्यूरल सिस्टम से एक सवाल आ रहा था अल्जाइमर का, कि अल्जाइमर अल्जाइमर किस वजह से होता है, उसको क्या बोलते हैं, अल्जाइमर के सिम्टम्स मतलब क्या होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था डायबिटीज मेलिटस का, जो आपका क्वेश्चन है ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही, ठीक है। तो हम जो पढ़ाएंगे साइंस, उसमें क्या करते हैं हम कवर, हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है उसमें हम डिजीज सेपरेट पढ़ाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत है, ठीक है। तो डिजीज से क्वेश्चन आया था, अगर देखेंगे ऐसे ओवरऑल डिजीज ह्यूमन फिजियोलॉजी में हर चैप्टर में डिजीज पढ़ने हैं। जैसे डाइजेशन के अपने होते हैं, जॉन्डिस हो गए, ये भी जॉन्डिस भी एक डिजीज है, पर उसको डाइजेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे आप डिजीज का देखेंगे तो 5 क्वेश्चन थे डिजीज के, प्योरली डिजीज के, ठीक है। अब देखिए डिजीज में क्या होते हैं, डिजीज को पढ़ने का तरीका क्या है, बहुत वास्ट डिजीज है, कम से कम 250-300 से ज्यादा बीमारी, अभी हाल ही कोरोना वायरस भी फैला हुआ है, तो बीमारियों की संख्या असंख्य है, ठीक है। तो आपको सारे नहीं पढ़ने, ठीक है, कुछ चीजें पढ़ने हैं। जैसे देखिए पहले एक होता है ट्रेडिशनल डिजीजेस, ट्रेडिशनल डिजीज, एक्वायर्ड डिजीजेज में जो पढ़ते हैं, ठीक है।
तो उसमें जितनी डिजीजेज आती हैं, ठीक है, जैसे टेटनस हो गया, जो कॉमन डिजीज है पुराने पुराने, ठीक है, जॉन्डिस हो गया, ये सब डिजीज का कॉजिंग फैक्टर, इससे क्या होता है, किसमें होता है, ये सब चीज, ठीक है। दूसरा होता है जेनेटिकल डिजीज, जेनेटिकल, जैसे हीमोफोलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है, हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, कि कौन सा कॉज जेनेटिकल है, यही ऑप्शन आएगा इनमें से कौन सा डिजीज जेनेटिकल है, और उसमें पूछेगा कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिकल। एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारी सारी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, रेगुलर विजिट किया करिए आप प्लेलिस्ट, कई बार नोटिफिकेशन नहीं जाता है चैनल पे, सब्सक्राइब किए हैं तो, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में बीए आर्ट्स के सिलेबस में सारा कुछ पढ़ा हुआ है, हर चीज के बारे में, जीके, जीएस, करंट अफेयर से लेके रीजनिंग तक, हर पॉलिटी, हिस्ट्री, सब कुछ का सिलेबस पढ़ा हुआ है, आप उसको जाके विजिट करिए, ठीक है। उसमें और आप प्लेलिस्ट हमेशा देखा करिए, वो प्लेलिस्ट हम हमेशा अपडेट करते रहते हैं, उसमें नए नए वीडियोस ऐड करते रहते हैं, तो उसको आप जाके हमेशा देखा करिए, ठीक है। देखिए जेनेटिकल डिजीज हो गया, उसके बाद आपका डिजीज, एक डिजीज जो होता है डिफिशियंसी डिजीज, जैसे कुछ ये सब देखिए डिजीज क्या है ना, कि सब चैप्टर्स का मिला के एक चैप्टर बनाया गया है, ठीक है, उसको अलग एक चैप्टर, डिजीज कोई चैप्टर नहीं है, हर चैप्टर में थोड़ा 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 पढ़ना है, ठीक है। तो डिफिशियंसी डिजीज जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, इस तरह से डिफिशियंसी की, किसी की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है आपके बॉडी में, वो चीज, ठीक। और उसके बाद चौथा जो है फिजियोलॉजी, 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 ह्यूमन फिजियोलॉजी वही बता दिया मैंने, जैसे अभी पूछा था अल्जाइमर कैसे, किसकी वजह, वो का सिम्टम्स क्या है, अल्जाइमर को क्या कहते हैं, ठीक है। और आपका पूछेगा डायबिटीज मिलेटस पूछा हुआ था, क्या किससे होता है। तो ये 4 कैटेगरिया में आप पढ़ेंगे, कुछ कुछ कॉमन डिजीज हैं, वही सब आपके लिए सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये कर ले जाएंगे। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट वो है विटामिन। अब देखिए विटामिन का कॉज की वजह से क्या डिजीज होता है यहाँ पे कवर हो जाएगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ, जो भी विटामिन है उसका क्या क्या पढ़ेंगे आप, उसके सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल सोर्स क्या है, ठीक है, नेचुरल, नेचर में क्या पाया जाता है सोर्स, उसकी कमी की वजह से, डिफिशियंसी की वजह से कौन सा रोग होता है, और हर विटामिन का नाम होता है, कुछ कुछ उसका नाम रखा गया साइंस में, ठीक है, विज्ञान में हर चीज का नाम रखा जाता है, तो उसका नाम क्या है, ये चीजें देखेंगे, ठीक। उसके बाद आपका जो आता है, बहुत ज्यादा ही आपका वास्ट नहीं है सिलेबस साइंस का, इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। तीसरी जो चीज है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी पर पूरा नहीं पढ़ना है, बता रहा हूं, ठीक है आपको। जैसे सबसे एक क्वेश्चन आया था सर्कुलेशन से, ह्यूमन फिजियोलॉजी में सर्कुलेशन पूछा था कि हार्ट से ले जाने वाली ब्लड को, वेन को क्या कहते हैं, हार्ट से ले जाने वाली आर्टरी का नाम क्या है, हार्ट को लाने वाली आर्टरी का नाम क्या है, कौन सी वेन में, कौन सी आर्टरीज में प्योर ब्लड जाती है, किस, कौन सा प्योर ले जाता है, कौन सा इम्प्योर ले जाता है, हार्ट से लाता कौन है, लंग्स की तरफ ले कौन जाता है, इन सब के नाम है अलग अलग, ठीक है, यही सब पूछेगा। मतलब हार्ट के आसपास पढ़ लेंगे थोड़ा सा आप, हार्ट के अराउंड चीजें, तो वो आपका काम कर जाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो होते हैं, जैसे सर्कुलेशन हो गया, सर्कुलेशन में वही ब्लड हो गया, ब्लड के बारे में पढ़ लेंगे, आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। और इसका डिफिशियंसी पढ़ लेंगे, इसमें जो जो डिफिशियंसी डिजीज होते हैं, जैसे हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट फेल्योर क्या होता है, ठीक है, ये सब चीजें पढ़ लेंगे सर्कुलेशन में। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट है लोकोमोशन। लोकोमोशन में आप क्या, मेनली आप बोन्स के बारे में पढ़ लेंगे, और ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, हर हड्डी के बारे में, 206 हड्डी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नॉर्मल चीज है कि लंबी सबसे हड्डी कौन है, सबसे छोटी हड्डी कौन है, ये चीजें पढ़नी है। उसके बाद आपका इसे डिफिशियंसी डिजीज कौन सा होता है, रिकेट्स किस वजह से होता है, बोन में बहुत सारे डिजीज होते हैं, ठीक है, उन सब डिजीज के बारे में पढ़ना होगा आपको, ठीक, लोकोमोशन में। और एक चीज और आता है इसमें, टेंडन और लिगामेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोन से जोड़ने वाली को क्या कहते हैं, बोन से मसल को जोड़ने वाली को क्या कहते हैं। उसके बाद जो आपका आएगा डाइजेशन, इसमें एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ, जैसे पूछता है कि माउथ में अगर आपका जो, अगर हम खाना खा रहे हैं तो इसमें बेसिक चीजें पूछता है आर्ट सोशल में, ठीक है, जो डेली लाइफ से आपका रिलेटेड हो मोस्टली, या जो चीजें आप देखते होंगे जीवन में, कि डाइजेशन में आपका माउथ में कौन सा एंजाइम रोल आता है, पेट में HCl का क्या रोल है, म्यूकस क्यों पाया जाता है, ये सब चीजें पूछता है, ठीक। तीसरा उसके बाद आपका नर्वस सिस्टम में बस नर्व्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, बस यही, बस और कुछ नहीं, और डिफिशियंसी डिजीज उसका, ठीक है, नर्वस सिस्टम के बारे में।
फिर एक्सक्रीशन के बारे में आप पढ़ लेंगे, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अगर पढ़ लेंगे मोर देन सफिशिएंट, बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। उसमें बस सबका डिजीज, फिजियोलॉजिकल डिजीज जो होता है कि अगर मान लीजिए एक्सक्रीशन में डायलिसिस क्यों कराना पड़ता है, ठीक है, रेनल फेल्योर क्या होता है, ये सब डिजीज आ सकता है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिजीज का ट्रेंड है, देखिए आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे पूछा ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये सर्कुलेशन के डिजीज है, ठीक है, नाइट्रेट की वजह से होता है। फिर अल्जाइमर डिजीज, ये न्यूरल का डिजीज है, ठीक है। अब देखिए फिर टूथ डीके, ये डाइजेशन का डिजीज है, देखिए कैसे पूछा हुआ है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। डायबिटीज मिलेटस, ठीक है, डायबिटीज मिलेटस को अगर आप लेंगे तो मान लीजिए ये भी डाइजेशन का ही मान के चलिए, ठीक है। फिर आपका है एक पूछा था वो क्या बोलते हैं का हेरिडेटरी डिजीज, तो मान लीजिए वो तो अलग हो गया, ठीक। फिर ब्लड वेसल का पूछा था, वो आपका सर्कुलेशन से था। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंट है, दो चीज डिजीज और ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका अगर एक चीज और पढ़ लेते हैं, हालांकि क्वेश्चंस पहले आते थे तो चांसेस बनते बहुत पहले आते थे, जैसे मतलब 2018 से पहले इकोलॉजी, इकोलॉजी बहुत वास्ट है, पूरा नहीं पढ़ना। इकोलॉजी में पॉल्यूशन के बारे में आपका पढ़ना है, आपको पॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, चीज़ें उससे क्वेश्चन पहले आती थी, डीडीटी वगैरह के बारे में आती थी, इन्वायरमेंट में कौन सी गैस ज़्यादा है, ये सब चीज़ें आती थी, ठीक है। एक थोड़ा सा और अगर इतना कवर कर लेंगे तो एक चीज़ और जो पहले, अब तो ट्रेंड बदल गया है, तो आपका मोस्ट प्रॉब्ली ह्यूमन फिजियोलॉजी और डिजीज कवर करते हैं तो आपका मोस्टली सिलेबस खत्म हो जाएगा। पर एक चीज़ और कुछ भी छूट ना पाए इसलिए मैं आपको बता दूंगा कि एक चीज़ और है, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी क्या होता है, प्लांट का, इसमें आपको सिर्फ मिनरल न्यूट्रिशन, कौन सा मिनरल का क्या रोल है, ठीक है। और उसके बाद मिनरल न्यूट्रिशन के बाद आपका ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि कब फ्लोएम, जाइलम, ये सब सुने होंगे नाम, ठीक है, कि किसमें फूड जाता है, किसमें वाटर जाता है, किसमें मिनरल जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन, यही थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़नी है बस, ठीक है, बेसिक। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन फिजियोलॉजी के ये सब है 4-5, ठीक। उसके बाद आपका डिजीज इंपॉर्टेंट है, डिजीज में ही विटामिन कवर करेंगे, ठीक है, और इकोलॉजी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ये दोनों पढ़ लेंगे अगर टाइम मिलता है तो आपको, ठीक है। इतना पढ़ेंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन आपका साइंस का पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे जब पेपर एनालिसिस करते हैं हम लोग तो उसमें एक क्राइटेरिया बनाते हैं पेपर का कि किस तरह का पेपर का ट्रेंड था। तो पेपर जो आपका बायोलॉजी का एनालिसिस हुआ था उसमें 3 क्राइटेरिया में मैंने बांटा था, इजी, मीडियम और तीसरा आप बोलेंगे हार्ड। हार्ड कुछ नहीं होता है बायोलॉजी में, ठीक है। इजी, मीडियम और हार्ड तीसरा बायोलॉजी में होता ही नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी हार्ड आपके लेवल पे कभी नहीं आ सकती। तो क्या होता है तीसरा, फैक्ट, ठीक, क्योंकि हार्ड आपके लेवल पे बायोलॉजी में कुछ नहीं आएगा कि इतना जेनेटिक्स का कुछ ऐसा पूछ दे कि आप कर नहीं पाए, ठीक। तो इजी क्या होगा सबसे ज्यादा, इजी जो इस बार के क्वेश्चंस जो आए थे, ठीक है, फैक्ट बेसिस भी कुछ कह सकते हैं, मान लीजिए 2 क्वेश्चन फैक्ट बेसिस का थे, 4 इजी थे। मीडियम में नहीं आते, या तो आसान आएंगे या तो फैक्ट आएंगे, और ये जो फैक्ट वाले थे ये भी आसान ही थे, ठीक है। इनको अगर एक बार आप पढ़े होंगे तो कर ले जाएंगे, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम कैसे होता है, अब ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ज़्यादातर क्वेश्चन 80% आसान आएंगे, आप कर ले जाएंगे अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी और डिजीज को कवर करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट को विजिट करते रहें, और अगर आप हमारे कोर्स में इनरोल्ड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको जाके देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।